Okay, class 9, chapter 4, structure of the atom. So let's continue the chapter from topic 4.2.2, Rutherford's model of an atom. Rutherford's. Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. तो previously हमने पढ़े थी कि था कि electron which have negatively charged, right? तो so how they are arranged, कि हमें तादे arrangement था कि ये जानने का कोशिश किया. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. So very fast-moving, what particles? Alpha particles. Alpha, gamma, beta, different types of particles are there. Actually, they are in rays. Ray मोते था कि light rays मोते, and mostly they are invisible. हमरा देखते पाई ना. So एटा खूब पतला सा आपका सोने का जो फॉइल, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, रोटी वगैरह लपेटते हैं, है ना, गर्म रखने के लिए. तो पतला गोल्ड का फॉइल था. He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. गोल्ड का फॉइल, गोल्ड इज वेरी वेरी मैल्यूबल, यानी इसको बहुत पतला कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए तो गहनों में यूज होता है. गहनों में इतना पतला पतला डिजाइन भी होता है. दूसरा मेटल उतना मैल्यूबल नहीं है, गोल्ड बहुत मैल्यूबल है और डक्टाइल भी है. सो दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक. 1000 एटम मोटा था. सोचो, मतलब 1000 एटम मोटा. 1000 एटम के गोल्ड के एटम जितना लगा दोगे उतना मोटा, यानी बहुत थिन था ये. Alpha particles are doubly charged helium ions. Since they have a mass of 4 mu per unit, the fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. तो alpha particles उसमें डबल चार्ज रहता है. उसमें क्या रहता है? डबल चार्ज हीलियम आयंस रहता है. आयंस हैव चार्ज, आयन में चार्ज रहता है आपका. और क्योंकि उनका जो मास है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स, उसका मास कितना? 4 यूनिट है. द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इसमें बहुत ताकत होता है. ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इसमें बहुत ताकत होता है. और एक ताकत था कि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स. तो ऐसा माना गया, मतलब पहले सोचा गया कि भाई सब एटॉमिक माने एटम के अंदर वाले पार्ट, और एटम के अंदर क्या पार्ट है? एक मेन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा. अब पार्टिकल है तो भाई कोई तो है, कुछ तो है जो धक्का मार देगा उसको, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, है ना. सिंपल कॉमन सेंस. सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हेवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस. और प्रोटॉन्स क्या भाई? हल्के होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा भारी होते हैं, तो उनसे ज्यादा डिफ्लेक्शन का आशा नहीं किया, क्योंकि वो उनको धक्का मार के चले जाएंगे, ठीले चले जाएंगे. सी द पिक्चर. ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ना आपको, ये है गोल्ड के एटम्स, बड़े वाले गोल जो. नाउ बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. तो इसमें से जो रिजल्ट आया, दीज वर अनएक्सपेक्टेड, ऐसा उसने सोचा भी नहीं था. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. तो यू कैन सी ज्यादातर पूरे सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है. नंबर 2, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल्स. कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे कि नीचे साइड में देख सकते हो आप, ठीक है ना. नीचे ऊपर बीच में भी है. सेकंड लास्ट, नीचे से सेकंड लास्ट देख सकते हो ना, ऑलमोस्ट 15-20 डिग्री घुमा होगा नीचे. नीचे से जो सेकंड लास्ट आप देखोगे, है ना, नीचे से एकदम पतला एंगल है, बहुत मतलब वेरी लेस, 15-20 डिग्री होगा, शायद से 15 डिग्री होगा. Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. तो लगभग 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड, यानी पूरा ऑपोजिट छिटक के आ रहा है. एकदम देखो मिडल से थोड़ा नीचे, यू कैन सी एक डबल हेडेड एरो दिख रहा है आपको, मिडल से नीचे इधर भी एरो, मतलब वो रिबाउंड, यानी सेम पाथ फॉलो कर रहा है. जिस रास्ते जा रहा है उसी रास्ते लौट के आ रहा है. दिख रहा है इसमें? ওখানে আছে আর ওইটা একটা দেখতে পাচ্ছি, কম, তার মানে কম, মানে 12,000 में से एक, यानी बहुत कम. In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you.
तो ये वैसा ही हो गया। टिश्यू पेपर तो बहुत सॉफ्ट होता है भाई, आपने 15 इंच का एक शेल यानी गोली, 15 इंच यानी बहुत बड़ा, 15 इंच का यानी एक छोटा प्लास्टिक का स्केल, इतना बड़ा वाली गोली आपने टिश्यू पेपर में मारा और उससे टकरा के भाई आप वापस आ गया, आपको गोली लग गया, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो इसमें कर रहे कि भाई ये जो इसमें क्यों ऐसा बोला गया, क्या ना बोले এই যে আলফা পার্টিকলস দে আর ভেরি ভেরি মাচ হেভিয়ার দেন দিস, কিন্তু এত ভারী এত বড় হওয়া কারণ মানে बावजूद इतना छोटा पार्ट से टकरा के इट्स रीबाउंडिंग, यानी उसमें भी ताकत है धकेलने का, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं टिश्यू पेपर में बहुत ताकत है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, मतलब जस्ट फॉर कंपैरिजन मानने के लिए भाई इतना उसमें ताकत है। Rutherford 1871-1937 was born at Spring Grove on 30th August 1871. He was known as the father of the nuclear physics. Mark करके रखना, father of nuclear physics. He is famous for his work on radioactivity and the discovery of the nucleus of an atom with the gold foil experiment. He got the Nobel Prize in chemistry in 1908. So ये जो gold foil experiment था इसके लिए इनको काफी ये जो नोबेल प्राइज मिला था। Now let us think of an activity in an open field to understand the implications of this experiment. तो खाली मैदान में इसको करके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। Let a child stand in front of a wall with his eyes closed. तो एक लड़का दीवार के सामने खड़ा है, चोख बंद कर नीचे। Let him throw a stone at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. है ना, पत्थर दीवार में मारेगा तो आवाज तो आएगा ही। If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. Common sense. But if a blindfolded child were to throw stones at a barbed wire fence, barbed wire नहीं, तार वाला जो होता है ना बाउंड्री, कांटा कांटा तार वाला जो रहता है उसमें तो गैप रहता है, लाइन लाइन गुलो থাকে तार कांटा गुलो लाइन लाइन থাকে, फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, तो उसमें अगर उसको आंख में पट्टी बांध के उसको मारने को बोले, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग, तो याद नहीं रहेगा। हो सकता है कि 10, 20 या 100 में से 1-2 तार में लगे, बहुत पतला है ना, इट इज थिन। दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू देम, क्योंकि बहुत गैप रहता है उसमें, है ना। नाउ फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल्स कैटेगरी एक्सपेरिमेंट दैट, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया जेटा कर लो कि ही कंक्लूड कर लो, Number 1, most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. So you can see the picture also, ज्यादातर बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना मुड़े सीधा सीधा निकल गया भाई, तार माने अंदर खाली जगह भाई, nothing is there. Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. तो बहुत थोड़े पार्टिकल, অনেক অল্প পার্টিকেল ডিফ্লেক্ট হয়েছিল, তার মানে এই যে পজিটিভ চার্জ অফ দ্য অ্যাটম অকুপাইজ ভেরি লিটল স্পেস, এই যে পজিটিভ চার্জ যেটা বলছি আমরা সেটা অনেক অল্প জায়গা নেই, এই যে बीच में काला काला डॉट दिख रहा है ना, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स गुलो बाहर बाहर सब बीच में एम्बेडेड रहता है ना अंदर, तो वो तो सीधा जाने दे रहे हैं भाई, बाकी पार्ट तो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। A very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. तो बहुत कम 180 यानी सीधा सीधा जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस आया भाई 180 ডিগ্রিতে, কারণ এটাতে বুঝতে পারছি যে টোটাল যা চার্জ আছে পজিটিভ চার্জ वो कहाँ जमा हुआ है, কোথায় জমে আছে, একদম অল্প জায়গায়, वेरी स्मॉल प्लेस विद इन द एटम, एटम के अंदर जहां पर वो जमा है सारा एक साथ, वहीं से डिफ्लेक्शन होगा। नाउ देखो डिफ्लेक्शन কখন একদম ব্যাক হবে আর কখন সাইডে হবে। যদি সোজা কথা, সাপোজ দিস ইজ যদি সাইড দিকে টাচ করে তাহলে ডিফ্লেক্ট সাইড দিয়ে হবে, আর একদম সেন্টারে যদি স্ট্রাইক করে তাহলে একদম স্ট্রেট চলে আসবে, তাই না, ওখানে সেন্টার बीच में टकराएगा तो जाएगा, साइड साइडे छिटके গেলে মানে স্লাইড অফ হয়ে যাবে। From the data, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of the atom. तो न्यूक्लियस माने ये सेंटर पार्ट है जो काला काला दिख रहा है, उसका रेडियस एटम के रेडियस से
10⁵ यानी 1 लाख, 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस का रेडियस। दैट मीन्स वो तो एटम तो वैसे ही बहुत छोटा है तो उसका भी मतलब कितना छोटा पार्ट है, कत छोटा पार्ट होच्छे दैट न्यूक्लियस पार्ट, सेंटर पार्ट। On the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. So these are the features of the nuclear model of Rutherford. Number one, there is a positively charged center in an atom called the nucleus. तो एटम के अंदर जो बीच का सेंटर पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। तो जितना भी मास है, टोटल मास, वो रिसाइड मतलब है, कहाँ है, उसी न्यूक्लियस में है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते रहते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का साइज आपका एटम के साइज से बहुत छोटा है। नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। ड्रॉबैक्स में क्या क्या खराबियां थी, की खराब चीज। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. তা এই যে ইলেকট্রনস গুলো নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরছে, রিভলভ করছে, ওটা স্টেবল নয়। স্টেবল মানে একই স্পিড से বা একই तरीके से घूम रहे, এটা নয়, কিন্তু रैंडम আছে, रैंडम मूवमेंट, कम ज्यादा। Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. তা বলছে according to physics, যদি কোনো সার্কুলার অরবিটে কোনো একটা অবজেক্ট যাচ্ছে, ওর দ্যাট উইল एक्सीलरेट, মানে তার স্পিডটা কিন্তু বাড়বে আস্তে আস্তে। हर एक पॉइंट में ड्यूरिंग एक्सीलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी। और जब एक्सीलरेट करेगा भाई, एनर्जी छोड़ेगा, जितना स्पीड बढ़ेगा ना, एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्या भाई, सीधी सी बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन को एक लड़का है, वो भाग रहा है चारों तरफ, भाग रहा है, तो उसका एनर्जी क्या निकलता जाएगा, एनर्जी खत्म होता जाएगा। धीरे धीरे लड़का एनर्जी खत्म होके उसको क्या भागते रहे तो जब तक गिरता नहीं है, वो धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाएगा। अब गिर के कहा, न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा। राइट नाउ इफ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा होता तो एटम बहुत अनस्टेबल होता, हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म। अगर मैटर आपका एटम अगर अनस्टेबल है, तो जैसे फोन या पेंसिल, इसका शेप तो फिक्स नहीं होता, किसी का भी शेप या कोई भी चीज आपका स्थिर नहीं होता, स्टेबल नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इसका फिक्स है, रबर, स्केल, यानी इसके एटम्स, ये भी तो एटम से बना हुआ, स्केल भी बना हुआ है, स्टेबल है इसके। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन हमको मालूम है कि एटम्स गुलो मालूम ही था कि नॉट ऑल, सारे नहीं, सॉलिड्स के ज्यादा है, जिसमें से थोड़े और ज्यादा कम है, गैसेस के बहुत कम है। ओके, আমি এতটাই রাখবো। রাইট ডাউন সাম কোয়েশ্চেন্স। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, what were the drawbacks of Rutherford's nuclear model of an atom? So take the help of the book, write down the answers of these questions. Most of the answers very very clear, they are point based. Number 5 point based, number 4 point based, number 3 point based আছে, আর 6 tag 2 বানিয়ে লিখতে হবে হালকা। So take the help of the book and write these properly.